देव एक्सेलरेटर आईपीओ की रिव्यू करने वाले हैं, जिसमें हम कंपनी का बेसिक्स जानेंगे, फाइनेंस को देखेंगे और साथ ही साथ आईपीओ के डिटेलिंग पे जाएंगे। कंपनी का पॉजिटिव और नेगेटिव भी देखेंगे। कंपनी की बात करें तो ये कंपनी 2017 में चालू हुई थी। ये कंपनी अभी 11 सिटीज में ऑन गोइंग वर्क कर रही है, जैसे कि दिल्ली एनसीआर, मुंबई, वडोदरा, राजकोट, जयपुर, अहमदाबाद। कंपनी मेनली टायर 1 और टायर 2 सिटीज को कवर करती है। इस कंपनी के वर्किंग की बात की जाए तो ये कंपनी स्पेस मैनेजमेंट प्रोवाइड करती है। एमएनसी और एसएमई कंपनी को स्पेस मैनेजमेंट प्रोवाइड करती है, जिसमें ये टेक सपोर्ट भी देती है। करंटली कंपनी की बात की जाए तो कंपनी के पास अभी 28 सेंटर्स अवेलेबल है ऑल ओवर इंडिया में। 2025 के मिड डेटा की बात करें तो कंपनी के पास टोटल अभी तक 250 प्लस क्लाइंट्स अवेलेबल है। के फाइनेंस की बात करें तो कुछ इस प्रकार है। 2023 में 69.91 सीआर का रेवेन्यू जनरेट किया है। 2024 में 108.09 सीआर का रेवेन्यू जनरेट किया है। 2025 में 158.87 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी 2023 में लॉस मेकिंग कंपनी थी, लेकिन 24 और 25 से कंपनी प्रॉफिट शो कर रही है। 2024 में 0.44 सीआर का प्रॉफिट जनरेट किया है और 25 की बात करें तो 1.77 सीआर का प्रॉफिट जनरेट किया है। कंपनी आईपीओ के जरिए 143.35 सीआर का फंड रेस करना चाहती है। आईपीओ के रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पर मैं चार्ट दे दूं, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं किस प्रकार रिजर्वेशन दिया गया है। कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है 10 से 12 सितंबर के बीच में। अलॉटमेंट की बात करें तो 15 सितंबर को अलॉटमेंट है और 17 तारीख को लिस्टिंग डेट है। कंपनी एनएससी और बीएससी दोनों पर लिस्ट होने वाली है। करंटली जीएमपी की बात की जाए तो 15% है, जिसमें 9 रुपए का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। रिटेल कैटेगरी में 2115 रुपए का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है और एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो 29,610 रुपए का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ बात करें जो कंपनी फंड रेस कर रही है उसे वो किस प्रकार यूज करने वाली है, तो कुछ इस प्रकार यूज करेगी। 73.1 करोड़ कंपनी यूज करने वाली है न्यू सेटअप बनाने के लिए क्लाइंट के लिए, और 35 करोड़ यूज करने वाली है डेट पेमेंट को रीपेमेंट करने के लिए। जो काफी अच्छी बात है कि कंपनी सोच रही है कि जो डेट पेमेंट है उसको पे किया जाए। एक कंपनी को पॉजिटिव साइन शो करता है कि कंपनी आगे फर्दर ग्रोथ देखना चाहती है, इसलिए अपने डेट पेमेंट को कवर करना चाहती है। और बाकी जो अमाउंट बचेगा वो अपने पर्सनल एक्सपेंस में यूज करने वाली है, जैसे कि मार्केटिंग, ब्रांडिंग, लीज एक्सपेंस, कुछ इस प्रकार से लायबिलिटी में यूज करने वाली है। अब कंपनी के कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव फीचर्स भी देख लेते हैं। की बात करें तो कुछ इस प्रकार है। कंपनी के पास 2 आईएसओ सर्टिफिकेशन है, मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट की कंपनी के रेवेन्यू में कॉन्स्टेंटली ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो एक पॉजिटिव साइन है। और कंपनी को अगर कोई नया क्लाइंट मिलता है तो उनके लिए जो सेटअप तैयार करती है कंपनी, वो 90 से 120 दिनों के अंदर सेटअप करके दे देती है, जो एक काफी पॉजिटिव पॉइंट शो करता है। नेगेटिव की बात करें तो जो टॉप 10 क्लाइंट्स हैं, जिसमें 38.58% का रेवेन्यू जनरेट होता है, वही टॉप 10 क्लाइंट से जनरेट होता है। अगर इनमें से कोई भी लॉस होता है तो रेवेन्यू को एक बैड इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और बात करें तो कंपनी जो स्पेस मैनेजमेंट है उसमें से ऑलमोस्ट 60% रेवेन्यू जनरेट करती है, जो एक नेगेटिव साइन शो करता है कि कंपनी अगर स्पेस मैनेजमेंट में कुछ भी इश्यू होता है रेवेन्यू में, तो एक ड्रास्टिक डिसएडवांटेज देखने को मिल सकता है रेवेन्यू में। और प्रोमोटर की बात करें तो उनके ऊपर कुछ लीगल केस चल रहा है, जिसकी वजह से अगर कुछ भी एड न्यूज देखने को मिलता है तो इससे कंपनी के रेपुटेशन पे भी सवाल उठ सकते हैं। और लोन की बात करें तो 21 मार्च 2025 में ऑलमोस्ट 130 करोड़ का लोन अभी तक इनके ऊपर पेंडिंग में। ऑल ओवर देखने जाए तो कंपनी काफी अच्छी है। रेवेन्यू कंटिन्यूस ग्रोथ देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू में कंपनी को प्रॉफिट पे थोड़ा काम करना होगा क्योंकि प्रॉफिट काफी कम देखने को मिल रहा है। समरी अगर दूं तो कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। कंपनी 2023 में लॉस मेकिंग थी और 2024 और 25 में कंपनी ने प्रॉफिट शो किया है। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।